जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को जरूर याद करना है, विश्वास रखिए निश्चित ही यहां से प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत कहां से संकलित है? प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो निश्चित ही ध्यान रखना है हमारा राष्ट्रीय गीत कहां से संकलित है? तो आनंद मठ से। कहां से? तो आनंद मठ से। तीसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? तो पेरिस फ्रांस में है इंटरपोल का मुख्यालय। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण हो जाएगा। क्या? तो वरुण हो जाएगा। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और डेली वीडियो को देखते हैं तो विश्वास रखिए एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा। बस आपको पूरे ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन बना करके रखना है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। रावण के पिता का नाम क्या था? प्रश्न पूछा गया है, रावण के पिता का नाम क्या था? तो विश्रवा था। क्या था? तो विश्रवा था रावण के पिता का नाम। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? तो 1911 में। कब? तो 1911 में भारत में विमानों का आगमन हुआ था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का असली नाम। अगला है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? पूछा जाता है कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अमोनिया इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त। कब? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के नायक। 12वां प्रश्न है, भारत में टेलीफोन कब आया था? तो भारत में टेलीफोन आया था 1888 में। कब? तो भारत में टेलीफोन आया था 1888 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का असली नाम था मूल शंकर। क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं मानसून हवाएं होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित ग्रह। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है भारत का राष्ट्रीय फल। क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो भारत में टीवी पर समाचार पत्र सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो प्रतिमा पुरी ने। किसने? तो प्रतिमा पुरी में। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है इसी प्रकार का रहता है। आप जाकर के सक्षमता 1.0 और 2.0 का प्रश्न देख लेना, हूबहू प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आप इसी प्रकार के प्रश्न देख करके जाएंगे तभी आपको एग्जाम में सफलता मिलने वाली है। इसलिए याद सभी प्रश्नों को करना है, पीडीएफ से रिविजन भी करना है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में। ग्रेनाइट पाया जाता है आग्नेय शैल में। ग्रेनाइट जो पाया जाता है ये आग्नेय शैल में पाया जाता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? पूछा जाता है कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम के कारण। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? जे जे थॉमसन थे।
इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो जे थॉमसन। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? तो आबू पर्वत पर। कहां पर? तो आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? एडोल्फ हिटलर ने। किसने? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर के संबोधित किया था। ऋण नियंत्रण, या बात पर यहां पर हुई, ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ऋण नियंत्रण कार्यवाही जो है ये वाणिज्य बैंक के द्वारा संचालित की जाती है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1935 को। कब? तो 1 जनवरी 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। गोबर गैस में पाए जाने वाली गैस है तो मीथेन राइट आंसर है। गोबर गैस में पाए जाने वाले जो गैस है क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। क्या? तो मीथेन पाया जाता है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला मध्य प्रदेश में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। कश्मीर घाटी किस रूप में स्थित है? तो कंघरा। क्या हो जाएगा? तो कंघरा। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी मुगल काल की राजभाषा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो दाभोल, महाराष्ट्र में। कहां पर? तो भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो दाभोल, महाराष्ट्र में। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? जिब्राल्टर को जाना जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। किसे जाना जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जाना जाता है जिब्राल्टर को। इनसैट 2 कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो कोरू से। कहां से? तो कोरू से। भारत में फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा भारत का गढ़वाल क्षेत्र में। कहां पर? तो भारत के गढ़वाल क्षेत्र में। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले को। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। हीटर के तार किसके बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक शिक्षित राज्य है ये केरल हो जाएगा। क्या? तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? 15 अगस्त 1972 से भारत में पिन कोड का आरंभ हुआ। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी हो जाएगा। क्या? तो गोबी हो जाएगा जो है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो मुंबई राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड का निर्माण करवाया गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को। कब? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? पूछा जाता है कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयदेव के द्वारा। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो मेंडल ने किए थे मटर पर। किस पर? तो मटर पर। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो केले का पेड़ हो जाएगा। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो केले का पेड़। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में होती है ध्वनि की चाल अधिकतम। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में। कहां पर? तो वाशिंगटन में है विश्व बैंक का मुख्यालय। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है इंटरपोल का मुख्यालय। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? तो 15 अगस्त 1972 से भारत में पिन कोड का आरंभ हुआ। कब से? तो 15 अगस्त 1972 से भारत में पिन कोड का आरंभ हुआ। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर थे
भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार। रावण के पिता का नाम, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, विश्रवा है, ध्यान रखना है। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ? 1911 में हुआ। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है तो भारत के राष्ट्रपति कौन? तो भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक? तो बैंक ऑफ इंडिया लंदन 1946 में। कब? तो बैंक ऑफ इंडिया लंदन में खोला। कब? तो 1946 में। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो PSLV हो जाएगा। भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ? तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को। कब? तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? तो पाणिनि के द्वारा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है जो 12 जनवरी को, इसे किस रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? तो पंजाब नेशनल बैंक। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो जयपुर में। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? तो राधा नाथ सिकंदर ने। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई। भारत के संसद के अंग हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारत के संसद के अंग हैं। STD की फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर क्या हो जाएगा? तो सब्सक्राइबर ट्रंक ड्राइलिंग हो जाएगा। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O हो जाएगा पानी का रासायनिक सूत्र। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से संबंधित है मैरी कॉम। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरण की होती हैं सबसे बड़ी आंखें। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा की जामा मस्जिद थी, इसका निर्माण कराया था शाहजादी कौन? तो जहांआरा बेगम। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर दूरी तय किया था। कितना? तो 385 किलोमीटर। चेतक घोड़े किससे संबंधित हैं? तो महाराणा प्रताप से। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक हो जाए। कहां पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पर? तो महाराष्ट्र में है। अंगूरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? तो नासिक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? ईटानगर नाम है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां पर मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो फ्रांस हो जाएगा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया, तो किसका किया गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक।
त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला भाषा बोली जाती है त्रिपुरा में। अफीम को पौधे को किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से प्राप्त किया जाता है। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है सबसे पुराना वाद्य यंत्र। विश्व में कौन सा देश जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो भूटान। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहां है? तो सहारा हो जाएगा। अफ्रीका में। कहां? तो अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। कब? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर? तो अमरावती बौद्ध जो स्तूप है ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है बात करेंगे राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो 250 है। कितना? तो 250 इसका सही उत्तर है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? तो यूएनओ की। किसकी? तो यूएनओ की। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? तो यूएनओ की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। सलाहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने हराया था। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहां पर? तो कुशीनगर में हुई थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? तो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई। कायांतरित कौन सी सेल है? तो संगमरमर राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। बात करेंगे घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है तो सुक्रोज पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रेयान गैस होती है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। विहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं विहार का शोक। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक तो बैंक ऑफ इंडिया लंदन में खोला था। कब? तो 1946 में। रिपीट प्रश्न है, आपको याद हो गया होगा। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा को जो अध्यक्ष होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है तो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो कपास। क्या? तो कपास सही उत्तर होगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। कब? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण होगा, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की? तो मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में, ध्यान रखेंगे। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं। कितने हैं? तो 25 हैं, ध्यान रखना है। कितने? तो 25 हैं। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। क्या? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा एटीएम का फुल फॉर्म। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के नायक। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से संबंधित है। दोस्तों इतने प्रश्न थे। 151 प्रश्नों का रिवीजन हम करवा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को आपको याद करना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके ही जाना प्लीज, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे
और वहां पर सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन। क्या? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।